हमारे इतिहास में जीवन से जुड़ी नीतियाँ बनाने में चाणक्य के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है तो वह है राजा व कवि भर्तृहरि का। भर्तृहरि ने नीति शतकम नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें वो व्यक्ति का जीवन में कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी नीति शतकम में उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसमें वो माफ़ करने की शक्ति, क्रोध करने का परिणाम, खून के रिश्तों की तुलना, अच्छे दोस्त और दुर्जन व्यक्ति से संगत रखने का रिजल्ट, ज्ञान व लज्जा आदि विषयों पर लिखकर मानव जीवन की व्यवहारिक सत्यताओं पर बात कर रहे हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, शांतिश्चेत् कवचेन किम किमृ विक्रोधोऽस्ति चेदहीनाम ज्ञातिश्चेदन लेन किम यदि सुहृदय दिव्योऽस्ति किम फलम किम सर्पयदि दुर्जना किमु धनुर्विद्यान् वदा यदि वीड़ा चेत किमु भूषणे सुकविता यदस्ति राज्येन किम। इस श्लोक की पहली लाइन में भर्तृहरि कहते हैं, शांतिश्चेत् कवचेन किम, यानी कि अगर आपके पास फॉरगिवनेस या लोगों को माफ़ करने की ताकत है तो आपको आर्मर या शील्ड या कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कवच को एक सिंबॉलिक तौर पर यूज़ किया गया है। जब हमें कोई हर्ट कर देता है या फिर हमें कोई धोखा दे देता है तो हम अपने चारों तरफ एक इमोशनल बैरियर बना लेते हैं क्योंकि हम दोबारा किसी पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते। तो भर्तृहरि कहते हैं, अगर हमारे अंदर माफ़ करने की ताकत है, चाहे वह दूसरे लोगों को हो या फिर किसी पास्ट की गलती के लिए खुद को माफ़ करना हो, तो हमें किसी तरह के आर्मर या कवच की ज़रूरत नहीं है। हम अपने साथ अपने पास्ट का एक बोझ ढोते रहते हैं और एक ऐसी लड़ाई की तैयारी में लगे रहते हैं जो कि कब की ख़त्म हो चुकी होती है। तो माफ़ करना हमें उस बोझ, उस बर्डन से आज़ाद कर देता है। माफ़ करना कोई कमज़ोर लोगों का काम नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत लोग ही ऐसा कर सकते हैं। और माफ़ करना हमें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे करैक्टर को मजबूती देता है। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जब 27 साल बाद जेल से रिहा हुए तो उन्होंने वहाँ की वाइट लोगों की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नफरत या बदले की भावना नहीं दिखाई और प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके साथ मिलकर काम किया। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि मन में दुश्मनी या बदले की भावना रखना खुद जहर पीने के बराबर है और फिर उम्मीद करना कि उस जहर से मेरे दुश्मन मारे जाएंगे। आगे भर्तृहरि कहते हैं, किमरी भी क्रोधोस्ति चेत नाम, यानी कि अगर आपके पास क्रोध है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो आपको दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा गुस्सा हमारा वो दुश्मन है जो कि हमारा फेस लगाए रहता है, हमारे शब्द बोलता है और कई बार वो लिमिट भी क्रॉस कर देता है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हमारा गुस्सा हमें हमारे दुश्मनों से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई बार गुस्से में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि बाद में पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। यह सही है कि कई बार लाइफ हमारे साथ फेयर नहीं होती। सबके लिए अच्छा सोचने और करने के बावजूद लोग हमारे साथ गलत कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है क्योंकि गुस्सा एक ऐसा जहर है जो कि हमें अंधा बना देता है। कभी कभी गुस्से में बोले गए एक शब्द के लिए भी हमें पूरी लाइफ पछताना पड़ सकता है। बौद्ध धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि क्रोध सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है और क्रोध का एक क्षण ही व्यक्ति की पूरी जिंदगी के अच्छे कर्मों को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि क्रोध एक गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है जिसे आप किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन आखिर हाथ आपका ही जलता है। नेक्स्ट लाइन में भर्तृहरि कहते हैं, ज्ञातिश्चेदन लेन किम, यानी कि हमारे खून के रिश्ते या हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स हमें जो पेन देते हैं, दुख देते हैं, वो बाहर के लोगों द्वारा दिए गए पेन से कहीं ज़्यादा होता है। भर्तृहरि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति को उसके खून के रिश्ते ही हर्ट करते हैं, धोखा देते हैं, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है, फिर उसे जलने के लिए किसी बाहरी आग की जरूरत नहीं होती। आगे भर्तृहरि कहते हैं, यदि सुहृदय दिव्योषधि किम फलम, यानी कि अगर हमारे पास एक अच्छा दोस्त है तो हमें दिव्य औषधियों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा दोस्त वो रेयर सोल होती है, वो दुर्लभ आत्मा होती है जो कि ना केवल हमारी खुशी में हमारे साथ होती है बल्कि लाइफ के मुश्किल पलों में भी कंधे से कंधा मिलाए हमारे साथ खड़ी रहती है, बिना हमें जज किए हमारी बातें सुनती है, लाइफ के ऑर्डिनरी मोमेंट्स को भी खुशी में बदल देती है, हमारे अंदर कमियां होते हुए भी हमें एक्सेप्ट करती है, मुश्किल पलों में हमारी हिम्मत बढ़ाती है और जब हम डरे होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाती है। अगर कोई ऐसा सच्चा दोस्त हमारी लाइफ में है तो ना हमें लाइफ में किसी चमत्कार की ज़रूरत है, ना किसी दिव्य औषधि की, क्योंकि ऐसा दोस्त ही किसी चमत्कार या दिव्य औषधि से कम नहीं होता। नेक्स्ट लाइन में भर्तृहरि कहते हैं, किम सर्पेयदि दुर्जना, यानी कि अगर आप दुष्ट या घटिया लोगों की संगत में रहते हो तो आपको सांप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन समय आने पर ये घटिया लोग इस सांप का काम करेंगे। यहाँ तक कि घटिया लोगों की संगत सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सांप तो आपको केवल एक बार ही काटता है, लेकिन ये घटिया लोग ज़िंदगी में कदम कदम पर जब भी मौका मिलेगा तभी आपको काटेंगे।
ऐसे लोगों के साथ से तो दुश्मन भी अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग एक बार धोखा देने के बाद फिर सुधर जाते हैं। चाहे वो कितना भी सुधरने का नाटक करके दिखाएं, लेकिन लाइफ में जब भी चांस मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, वो फिर से सांप के जैसे ही डसेंगे। जैसे कि नीम के पेड़ को आप कितना भी दूध या घी खिलाओ, उसके पत्ते मीठे नहीं होते। वैसे ही दुर्जन प्रवृत्ति का आदमी कभी सज्जन नहीं बन सकता। आगे भर्तृहरि कहते हैं, किमु धनुर्विद्यान वदा यदि, यानी कि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो धन से क्या मतलब। भर्तृहरि धन पर ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। भर्तृहरि का मानना था कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको धन के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धन चोरी हो सकता है, खो सकता है, या फिर उसकी डिवैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आपने एक बार ज्ञान को अर्जित कर लिया तो ना तो वह चोरी हो सकता है और ना ही खो सकता है। दुनिया में हर चीज़ बांटने से कम होती है, लेकिन ज्ञान एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है, वह शेयर करने वाले के पास उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इस श्लोक की लास्ट लाइन में भर्तृहरि कहते हैं, वीड़ा चेत की मुँह भूषण है, यानी कि अगर किसी निंदित घृणित काम को देखकर आपको लज्जा शर्म महसूस होती है तो मान कर चलिए कि ये आपके लिए किसी आभूषण से कम नहीं है। भर्तृहरि ने घृणित काम को देखकर लज्जित होने को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण माना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनको ऐसे काम को देखकर लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों की अंतरात्मा मर चुकी है और कुछ समय बाद ऐसे लोग ऐसे ही घृणित कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लास्ट में भर्तृहरि कहते हैं, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, यानी कि अगर किसी के अंदर एक सुंदर कविता करने की प्रतिभा है, काबिलियत है, तो उसके सामने किसी राज्य की सत्ता या राजसी ठाट बाट कोई मायने नहीं रखता। राजा तो एक निश्चित भूभाग पर शासन करता है, लेकिन एक अच्छा कवि लोगों के दिलों पर राज करता है। किसी भूमि पर शासन करना पावर है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना इमोर्टलिटी है, अमरता है। इसीलिए भर्तृहरि ने एक अच्छी कविता करने को एक राज्य से बड़ा माना है। भर्तृहरि ने मानव जीवन से जुड़ी जो व्यवहारिक बातें उस समय कही थी, वो आज भी उतनी ही सच हैं, आज भी उनकी रेलेवेंस है। यही रीज़न है कि आज भी हम भर्तृहरि की नीति शतकम को पढ़ रहे हैं।